इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा वैलिडेशन के रूल्स को हम इस्तेमाल करते हुए कैसे डुप्लीकेट एंट्री को हम रोक सकते हैं। स्टेप्स ये होंगे कि सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन का रूल अप्लाई करेंगे और उस रूल के अंदर हम एक कस्टम फॉर्मेट लेंगे और काउंट इफ के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। काउंट इफ का फॉर्मूला ये कहता है कि जी आप रेंज सेलेक्ट करें और क्राइटेरिया जो आप तलाश करना चाहते हैं उसको काउंट करें। तीसरी चीज़ हम ये करेंगे कि डिफ़ॉल्ट लॉकिंग हम हर सेल की ऑफ कर देंगे जहां हमें डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करना है, और उसके बाद हम पूरी वर्कशीट को लॉक करेंगे ताकि कोई भी किसी और सेल को सेलेक्ट ना कर सके। तो पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि इस रेंज को जिसमें आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करें। वो एक सर्टेन रेंज भी हो सकती है और पूरा कॉलम भी हो सकता है। फिर हम जाएंगे डेटा पे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद रूल सेलेक्ट करेंगे जो कि कस्टम होगा। कस्टम के अंदर हम फॉर्मूला डालेंगे काउंट इफ का। चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। रेंज में सबसे पहले आप जो आपकी रेंज जहां आपने डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है सिर्फ उस रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे और उस रेंज को एब्सोल्यूट कर देंगे डॉलर साइन इंसर्ट करके। फिर कॉमा लगाएंगे। जो क्राइटेरिया है वो आपका रेंज का पहला सेल होगा। पहला सेल इसलिए कि ये जो डेटा वैलिडेशन आप लगा रहे हैं आपकी सेलेक्टेड रेंज के पहले सेल पे जब अप्लाई होगी तो ये हर एक पर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन मेक श्योर कि कोई डॉलर का साइन ना लगा हो, यानी एब्सोल्यूट ना हो। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप इज इक्वल टू 1 करेंगे। इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि काउंट इफ करने के बाद अगर वैल्यू जो आप अलाउ कर रहे हैं वो 1 टाइम डेटा एंट्री अलाउ कर रहे हैं। क्लिक करें ओके। उसके बाद आप आएंगे राइट क्लिक करेंगे। नंबर 2 आप आएंगे फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे आने के बाद प्रोटेक्शन के टैब में आके आप देखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट लॉक हुआ है। आप इसको ऑफ करेंगे और प्रेस करेंगे ओके। फिर आप जाएंगे, फिर आप जाके रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट करेंगे शीट को, पासवर्ड डालिएगा और उसके बाद यहाँ पर आप सिर्फ इस ऑप्शन को ऑफ कर दिएगा जो कि सेलेक्ट लॉक सेल को अलाउ करने का ऑप्शन है। आप सिर्फ अलाउ करेंगे अनलॉक सेल को सिलेक्शन। अब मेरा कर्सर देखें यहाँ रखा हुआ है, जैसे ही मैं ओके करूँगा ये जंप कर जाएगा उन तमाम सेल्स पे जो डिफ़ॉल्ट लॉकिंग से ऑफ किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे मैं 3 चीज़ें टेस्ट करूँगा, न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिक वैल्यू डालता हूँ 1 2 3। उसके बाद मैंने 1 2 3 डाला तो इसने मुझे रोक दिया। ठीक है, डेटा वैलिडेशन के रूल में इसमें सिर्फ 1 अलाउ था, 1 टाइम काउंटिंग अलाउ थी। सेकेंड टाइम जैसे ही मैंने डेटा डाला उसने मुझे डिसअलाउ कर दिया। ठीक है, फिर हम डालेंगे ABC जो कि एक अल्फ़ाबेट है, फिर से डालेंगे। इवन हम स्मॉल में डालें तब भी वो रोक लेगा। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप कोई भी कैपिटल और स्मॉल सब में आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमने लिखा A1 और आगे जाके हमने लिखा A1 तो वो डेटा एंट्री रोक देगा। इस तरीके से करने से आपकी डेटा क्लिनजिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए कि सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हमें बहुत सारी डुप्लीकेट एंट्रीज जो है वो तलाश करके क्लियर करनी पड़ती हैं। थैंक यू।